बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं। 11 और 12 सितंबर के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित 75वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस शहर की पलक शर्मा ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर की पलक शर्मा ने दोस्तों इसमें रजत पदक जीता है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो 75वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता गुवाहाटी में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता के पहले दिन मध्य प्रदेश की डाइविंग टीम का शानदार प्रदर्शन कर 2 पदक जीते। भारतीय तैराकी संघ द्वारा आयोजित 75वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में सीनियर पुरुष हाई बोर्ड डाइविंग इवेंट में मध्य प्रदेश के प्रखर जोशी ने 270 अंकों के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया, जबकि सिद्धार्थ परदेसी SSCV ने 339 अंकों के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया और सौरभ देवानाथ SSCV ने 301 अंकों के साथ रजत पदक दिया। महिला वर्ग हाई बोर्ड ड्राइविंग इवेंट में मध्य प्रदेश की गोल्डन गर्ल पलक शर्मा ने 146 अंकों के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थान, उनके स्थापना वर्ष। दोस्तों, खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में भोपाल में इसका मुख्यालय है। दोस्तों, आपको याद रखना है। पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में 1890। बैडमिंटन मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में 1946 में बनाया गया था, जबकि वर्तमान में दोस्तों इंदौर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर 1957 में, मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर 1941 और महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर 2006। मध्य प्रदेश खेल संचालन भोपाल 1975 और इसके अलावा मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन इंदौर में और मध्य प्रदेश वुशु एसोसिएशन जबलपुर में, मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन जबलपुर और मध्य प्रदेश बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में। तो दोस्तों, आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आत्महत्या के मामले में पहले नंबर पर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर इसमें दोस्तों पहले नंबर पर है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, 25 लाख आबादी वाले शहर में मध्य प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। देश में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सबसे आगे शेल्टर होम में शोषण भी होता है और नेशनल क्राइम ब्यूरो यानी NCRB 2021 रिपोर्ट में इंदौर को पूरे देश में शर्मसार कर दिया है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें नेशनल क्राइम ब्यूरो की स्थापना की, दोस्तों इसकी स्थापना 1986 के अंदर की गई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष विवेक गोगिया जी हैं। तो आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन है, इसके अलावा दोस्तों रिपोर्ट है 20 से 25 लाख आबादी वाले शहर क्राइम में इंदौर टॉप पर है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। आपको याद रखना है दोस्तों। डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के किस शहर में निर्मित देश के सबसे बड़े बख्तरबंद वाहन का फाइनल ट्रायल पूर्ण हुआ है और जिसे अब CRPF को सौंपा जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। दोस्तों, जबलपुर की फैक्ट्री में देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद वाहन फाइनल ट्रायल के लिए पूर्ण तैयार है और जो कि CRPF को सौंपा जाएगा। तो आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में देश के सबसे बड़े बख्तरबंद वाहन तैयार किया है, जो कि बारूदी सुरंगों को रौंदते हुए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकेगा और हाल फिलहाल नक्सली क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा दोस्तों, 10 बख्तरबंद वाहन CRPF को सौंपे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सुरंग रोधक वाहन अब अपने आखिरी ट्रायल के करीब पहुंच गया और सुरक्षा बल के सुझाव पर इसमें अब 36 तरह के छोटे बड़े मॉडिफिकेशन किए जा चुके हैं। फाइनल ट्रायल की मंजूरी मिलती है तो इसे 1300 किलोमीटर की उबड़-खाबड़ सड़कों और दुर्गम क्षेत्रों में भी दौड़ाया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात कर CRPF की, आपको याद रखना है। दोस्तों, CRPF की स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। आपको याद रखना है। जिसके दोस्तों मुख्यालय नई दिल्ली में है और दोस्तों जिसके अभी सह संस्थापक हैं कुलदीप सिंह जी। तो आपको याद रखना है। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु एक्सपोर्ट हब बनाने जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो दोस्तों, इसमें ग्वालियर, देवास, सीहोर इन सभी जिलों का चयन किया गया। इन तीनों जिलों का चयन किया गया। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी हद तक खेती किसानों
किसानी पर निर्भर है। यही वजह है कि हाल के कुछ सालों में सरकार की तरफ से किसानों की आय में इजाफा करने में कई प्रयास किए गए हैं। इसी कड़ी में खेती किसानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल देश भर में लगभग 75 जिलों का चयन डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए शामिल किया गया। इसमें मध्य प्रदेश सीहोर का भी नाम चयन है दोस्तों, आपको याद रखना है। इन 75 जिलों में मध्य प्रदेश के 3 जिले शामिल हैं, जो कि आपको याद रखना, सीहोर, ग्वालियर और दोस्तों देवास, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों सीहोर सरबती गेहूं के उत्पादन की दुनिया भर में लोकप्रिय है। सरकार का मानना है कि अगर सरबती गेहूं के निर्यात में इजाफा होता है तो किसानों की आय निश्चित ही बढ़ेगी और इसके साथ ही बुदनी के लकड़ी उत्पादों को विश्व भर में एक अलग पहचान दिलाने की कवायद जारी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन हाल ही में कहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी @20 पुस्तक का अनावरण करेंगे? तो दोस्तों इस पुस्तक का अनावरण दोस्तों इंदौर में करेंगे, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साधारण एवं अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने विश्व के कई नई उपलब्धियां और ऊंचाइयां प्राप्त की हैं और देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। चहुमुखी विकास हो रहा है और देश में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के संकल्पों को साकार करने के लिए दिशा में मध्य प्रदेश तेज़ी से कार्य कर रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मोदी पुस्तक का अनावरण कर समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह पुस्तक 22 विशेषज्ञ, प्रसिद्ध पेशेवर व्यक्ति और बुद्धिजीवी के विचारों अनुभवों का एक संकलन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन हाल ही में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में चीता मित्र सम्मेलन हुआ है? तो दोस्तों इस नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के चीता मित्र सम्मेलन आयोजित हुआ है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कूनो नेशनल पार्क में विस्थापित हुए ऐसे ग्रामों को जो अभी मजरे टोले हैं उन्हें पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। यह कार्रवाई आज से शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 5 स्किल डेवलपमेंट केंद्र बनाए जाएंगे, इनमें क्षेत्रीय युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में हुए चीता मित्र सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें कूनो नेशनल पार्क के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1981 में की गई थी अभ्यारण्य के तौर पर, और जिसे दोस्तों 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह श्योपुर मुरैना जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, श्योपुर में दोस्तों मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल बनाया जाएगा, आपको याद रखना था। आज के लिए आपके क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर निर्मित देश के सबसे बड़े बख्तरबंद वाहन का फाइनल ट्रायल पूर्ण हुआ है, जिसे अब CRPF को सौंपा जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों आई होप आपको करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।